डर के आगे जीत है। जिसने भी ये बात की है ना, बिल्कुल ठीक ही है। अक्सर लाइफ में हमें नाकामी तभी फेस करना पड़ती है जब हम लाइफ में ना डरते हैं, हिम्मत नहीं करते, उठते नहीं हैं, सुस्त हो जाते हैं, हमसे कोई काम टाइम पे होता नहीं है और हम चीज़ों को जब डिले करते हैं, कामों को कल पे छोड़ देते हैं। तो लाइफ में हमें किस तरह से एक्टिव होना है, किस तरह से निडर होना है, कॉन्फिडेंट कैसे होना है और अपनी हेल्थ को कैसे बेहतर करना है, सारा कुछ आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें। याद रखिएगा, मेरे चैनल पर जो मैं आपको टिप्स बताती हूँ ना, पहले मैं खुद एक्सपेरिमेंट करती हूँ, अपने पे खुद एक्सपीरियंस करती हूँ चीज़ों को, और उसके बाद रियल लाइफ बेस्ड टिप्स जो होती हैं ना, एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं ऐसे नहीं करती कि बस चाय बना रही हूँ तो आप लोगों को बताती जाऊँ ऐसे करें तो ऐसे नहीं करना, ऐसे करें ऐसे नहीं करना, या शामी कबाब की टिक्कियाँ अगर मैं बना रही हूँ तो कहूँ नहीं नहीं आपको लाइफ में एक्टिव होना है। और व्लॉग खत्म होने के बाद, टिप्स देने के बाद 4 टिक्कियाँ फ्राई करके तले हुए ऑयल के अंदर आराम से चाय का कप लेके सारा दिन बैठूँ और हेल्पर से काम कराऊँ। तो देखें जी, मेरे व्लॉग्स रियलिटी बेस्ड होते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि क्योंकि मुझे मज़ा आता है यार, जो एक्चुअल बंदा होता है ना, जो ओरिजिनल बंदा होता है, जब आपके साथ वो चीज़ें शेयर करता है ना, तो सीरियसली ऑडियंस को भी ये वाइब जाती है कि हाँ यार, ये बंदा सच कह रहा है और ये टिप्स मैं अगर फॉलो करूँगा तो वाकई ये मेरे पे वर्क करेगी। और मज़ेदार बात यह है कि बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। तो बहुत 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 शुक्रिया आप सब लोगों का, आप लोगों का प्यार का। बस आप लोगों ने एक कमेंट करना है कि आप ही हमने अभी अभी ज्वाइन किया। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अटेंडेंस तो मस्ट है, लाइक करना ज़रूरी है। ठीक है जी, तो चलते हैं जनाब हम अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। सबसे पहली बात यह है कि जो हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाती है और हमारे अंदर से सुस्ती और काहली निकालती है, वो ये है कि आपने ना एक्टिव होना है। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दे, बस उठ जाए करें। हमारी सबसे बड़ा जो फेलियर होता है ना, हम एक जगह बैठे रहते हैं। क्यों? कोई भी रीज़न हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, सेहत अच्छी नहीं हो सकती, काम नहीं हमसे हो रहे होते, गुस्सा चढ़ा होता है, कोई भी रीज़न हो सकती है। बहुत बड़ी अम्ब्रेला है एक्सक्यूज़ेज़ की। अम्ब्रेला क्या होती है? छतरी, जिसके नीचे सारे एक्सक्यूज़ेज़ गोल गोल घूम रहे हैं। हाँ, मेरा दिल नहीं कर रहा, मुझसे उठा नहीं जा रहा, मैं क्यों करूँ, ये करे, मुझसे नहीं होगा भाई, वो क्यों नहीं करती है। हम अक्सर ज़िदबाजी भी करते हैं, वो कर लेना ये काम, मैं क्यों करूँ। ठीक है, ये भी एक वजह होती है। इसके अलावा ये भी वजह होती है कि अब मैं उठूँगी फिर मुझे सांस चढ़ जाएगा, मेरा पसीना निकल आएगा। ये सारे एक्सक्यूज़ेज़ वाली छतरी जो है ना, आप लोगों ने साइड पर फेंक देनी है। उठ जाना है, किसी के लिए नहीं, अपने लिए, खुद के लिए एफर्ट करनी है। पहला पॉइंट यही है कि उठें, वॉक किया करें, चल के काम किया करें, छोटे छोटे काम किया करें। यहाँ पर हम ट्रैक पे जा रहे हैं, वाइल्ड बोर्स भी है यहाँ पर, मैं अभी आपको दिखाती हूँ आगे जाकर। बहुत डर लगा था एकदम, काफ़ी सारा इनका झुंड था। सीन्स में आपको बता देती हूँ, ये मरी का ट्रैक है। यहाँ पर मैंने कुछ कोन्स इकट्ठे किए और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाइल्ड बोर्स सामने आ गए हैं और हमें इनका एक पूरा झुंड होता है। ये देख रहा था हमें, मैंने फटाफट आप लोगों के लिए मैंने कहा चलें कुछ वाइल्ड लाइफ भी आप लोगों के लिए कैप्चर करते हैं। और ये बहुत बड़े साइज़ का था और कहते हैं, सुनने में आता है कि ये एकदम मरता भी नहीं है, इसकी सर में गोली मारनी पड़ती है, ये ऐसे मरते भी नहीं है। खैर, तो ये चीज़ें भी देखी, न्योले भी देखे, बंदर भी देखे, काफ़ी कुछ देखे। आगे जाके सब कुछ आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि सिर्फ किचन में एक कोने में टिक्कियाँ बनाने के अलावा भी जो है ना, मैं आप लोगों को लाइफ में कुछ दिखाऊँ, बताऊँ, और जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ चीज़ों को करना चाहिए। अगर आपको मौका मिले ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर खूबसूरत सा मंजर था, बस हम बैठे हुए थे। और चलते हैं जनाब हम अपनी सेकेंड टिप की तरफ झूला लेते हुए मैं आपको बताती हूँ। सेकेंड टिप जो है हमारी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमने ना अपने कामों को ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। अब एक काम है, जैसे कि लेट्स से अब अक्टूबर आ गया है, सर्दियों और गर्मियों के कपड़े जो है ना, कुछ रखने हैं, कुछ निकालने हैं। गर्मियों के अंदर रखने हैं, जो देने वाले हैं वो देने होते हैं, सर्दियों के निकालने हैं, जो देने वाले होते हैं वो देने होते हैं। ये काम मुझे काफ़ी बड़ा लगता है, आपको भी लगता होगा यकीनन। अगर हेल्पर है तो कोई मसला ही नहीं है, चाबियाँ लेके जनाब खोली हैं, अच्छा ये ऐसे कर दो, इसको यहाँ रख दो, रज़ाइयाँ ऊपर जाके डाल दो, अगर धुलने वाली हैं तो ड्राई क्लीन के लिए दे दो, मतलब ब्लैंकेट्स वगैरह जो देते होते हैं, मतलब उनके लिए तो बहुत ईजी है जिनके पास हेल्पर्स हैं। ठीक है, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो मेरी तरह के, जिनके पास हेल्पर्स नहीं है। ठीक है, एक आंटी आती है, फ़र्श करती हैं और वो फ़ौरन भाग जाती हैं। तो ये सर्दियों के कपड़े मैंने ही निकालने हैं, तो इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, पहले मैंने निकाल लिए बच्चों के निकाले सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है बच्चों को सर्दी लगने का डर होता है। तो बच्चों के निकाले और उसके बाद जो देने वाले थे उसमें से दे दिए। डी क्लटर कर दिया करें, जो काम आज नहीं ना आने वो कल को भी नहीं आने, तो दे दिया करें, किसी का भला हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह और दे देगा। जब आप देते हैं ना तो अल्लाह भी दे देता है।
दूसरा पॉइंट ये कि गर्मियों के सर्दियों के निकाल लें, ठीक है। इस तरह से करें, पहले हफ्ते में ये कर लें, उसके बाद जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी एक दिन अपने कर लें और एक दिन हस्बैंड के कर लें, ठीक है। और अगर बाकी घर वालों के भी आप करते हैं तो फिर हर हफ्ते के साथ साथ जो है ना वो करते जाएँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जनाब यहाँ पर है, लेकिन उससे पहले मैं सीन्स बताती चलूँ कि यहाँ पर मैं शूटिंग कर रही थी और ये सारे निशाने जो है ना मेरे सही उस पर लगे हैं, टारगेट पर लगे हैं। और इसके बाद ये मार्क्स जो है ना वो मिलेंगे मुझे, मैं अपना नाम लिखूँगी, डेट लिखूँगी और खूबसूरत सी जो मेमोरी है ये हम कैप्चर कर लेंगे। तो लाइफ में मैं हमेशा कहती हूँ कि मेमोरीज़ को कैप्चर किया करें। और यहाँ पर मैं एक टिप दूँगी कि मैं जब आप लोगों को कहती हूँ ना कि उठें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, जाएँ, उठें, करें, तो वो मैं सब खुद करके एक्सपीरियंस करने की बात करती हूँ। बहुत सारे मैं देख रही हूँ होम मेकर्स जिनका खुद मतलब कि फ़िटनेस लेवल उस तरह से नहीं भी होता, जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़। मैं कहती हूँ कि इंसान को बिल्कुल सही किसी को गाइड करना चाहिए। अगर आपको एक पब्लिक प्लेटफॉर्म मिला है ना तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें। खैर यहाँ पर जो है ना मार्क्स टोटल हो रहे हैं और मुझे 30 मार्क्स मिले थे, 2 जो थे ना वो इधर उधर हो गए थे। खैर मैं बड़ी खुश थी और ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं लाइफ में ना, आपको इनको सेलिब्रेट करना चाहिए। अब जनाब मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइफ में ना रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए। ये ज़िप लाइन बहुत ज़्यादा मुश्किल थी और इस पे ना ये तो खैर बच्चे की करवा रहे हैं, बच्चों को भी ऐसा ट्रेन करना चाहिए कि बच्चे भी लाइफ में ना डरें मत, ठीक है। सेफ्टी वगैरह हर चीज़ देखने के बाद आपको अलाउ करना चाहिए, वो हमने देख ली थी। लेकिन बेटी को मैंने बिठा के भेज दिया, लेकिन मैंने जब मेरी बारी आई ना तो मुझे ना पकड़ना था, होल्ड करना था। ये 2 तरह की होती हैं, एक तो ये होता है कि आप बैठ के चले जाएँ और दूसरा ये कि आप लटक के चले जाएँ। पूरा जो वज़न था वो सारा मेरे हाथों पे और मेरे शोल्डर्स पे था, मेरी बाजुओं पे था अपना। और जस्ट एक उन्होंने वो सेफ्टी के लिए एक पीछे लगाई हुई थी, वो अगर मैं गिर जाती तो फिर वो लटक जाना था। लेकिन मैंने सारा वज़न अपना पकड़ के रखा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कह दिया करें। तो यही वजह होती है कि जब आप फिट होते हैं ना आप लाइफ में डिफरेंट चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये जिम के फ़ायदे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा जब आप मसल बिल्ड करते हैं और जब आप फिटनेस में काफ़ी ज़्यादा प्रो होते हैं तो ये चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं। अब यहीं अगर मेरा वेट ज़्यादा हो, 70-80 किलो 90 किलो मेरा वेट हो, मैं तो भाई नीचे ही लटक जाऊँ, ठीक है। तो ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूँ, आप पॉजिटिव लिया करें। अभी से ही जो है ना उठ जाए, ठीक है। बहुत खूबसूरत महीना होता है अक्टूबर का। मैं कहती हूँ जिस बंदे ने वेट अपना कम करना ना अक्टूबर से स्टार्ट लें। मैंने भी अपनी लाइफ में अक्टूबर से स्टार्ट लिया था। एक टाइम आया था जब मैंने आपको बताया था ना कि मैं जिम चली गई थी और मैंने चप्पल पहने हुए थे और मैं चप्पल पहन के ट्रेडमिल पे चढ़ गई थी और वहाँ की इंस्ट्रक्टर ने मुझे कहा था कि आप जॉगर ज़रूर पहन लें, ऐसे आप गिर जाएंगी। मैं इतनी डिप्रेस थी कि मैं चप्पल में स्टार्ट हो गई थी। खैर यहाँ से मैं वापस आ रही थी जिप लाइन से, उधर तो मैं चली गई थी, बहुत डर लगा था। मैंने वेडिंग रिंग पहनी थी, मैंने अपनी जैकेट्स में रखी, फ़ोन एक मेरी जैकेट में था। मुझे आइडिया नहीं था कि ये इतना डेंजरस होगा। और ये फिर नेक्स्ट जब मैं वापस आ रही थी तो ये ऊपर वाली साइड थी और ये काफ़ी बहुत ऊंचाई थी, नीचे जो था वो सारा जंगल था और इतना खौफ था। खैर मैं यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मैं वापस आ गई और नीचे जो है वो आपको जैसे मैंने बोर्ड्स दिखाए थे वो बोर्ड्स वगैरह नीचे ही सारे रहते थे, लुमड़ियाँ भी नीचे ही रहती थी और सारी वो जो वुल्फ वगैरह होते हैं। ये मरी का एक जंगल है, एक जिप लाइन है यहाँ पर, ये चिनार हट के पास है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया, शूटिंग भी की हमने और ये सारी चीज़ें। तो सीन्स मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि लाइफ में ना हमें गोल सेट करके रखने चाहिए, रियलिस्टिक गोल्स रखने चाहिए। अब ये भी आपने नहीं सोचना कि मैं कोई ताजमहल खड़ा कर दूंगा या खड़ा कर दूंगी, ऐसे भी गोल्स जो कि बिल्कुल ही अचीव कर मतलब कि पूरे ना होने वाले हों, या ऐसे ख्वाब भी नहीं इंसान को देखने चाहिए जो बिल्कुल भी पूरे ना होने वाले हों। इंसान को रियलिस्टिक गोल्स जो हैं, जो कि जैसे कि लेट सपोज मैंने सोचा है कि अक्टूबर स्टार्ट हो गया और मैंने अपना वेट मज़ीद थोड़ा सा कम करना है, थोड़ा सा लाइक ज़्यादा नहीं, ठीक है, जस्ट कि भाई बंदा मज़ीद फिट हो जाए। तो इस तरह का कोई गोल, रियलिस्टिक गोल ज़रूर रखें। किसी बच्चा ने, अगर कोई स्टूडेंट है वो कहे नहीं यार मैंने इतने मार्क्स लेने हैं, या किसी का एंट्री टेस्ट है या मेडिकल का टेस्ट है तो वो अपना गोल रखे कि नहीं यार मैंने इसको पास करना है। या किसी का कोई अगर ओ लेवल्स ए लेवल्स में है तो मैंने इतने एज लेने हैं या जो भी मेरे अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, कुछ भी एनीथिंग लाइक दैट। अगर कोई बहू है तो वो ये सोचे कि नहीं यार मैंने अच्छा काम करना है, मैंने अपने ऊपर वर्क करना है, सबको राज़ी भी रखना है अच्छे तरीके से और ख़ुद को भी टाइम देना है। अगर कोई किसी को हेल्थ इशू है तो ब्लड प्रेशर अगर आपको होता है तो आप वॉक करें ज़्यादा से ज़्यादा। अपनी आप ये सोचें कि नहीं यार मैंने अपना ये जो ब्लड प्रेशर है इसे कम करना है या इसको मैंने मैनेज रखना है, बढ़ने नहीं देना। या समटाइम्स बहुत रेयर अगर होता है कि अगर आप बहुत ख़ुद का ख्याल रखें तो ये रिवर्स भी हो जाता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं जो आपके छोटे छोटे गोल्स होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने लाइफ में ना ये ज़रूर जहन में रखना है कि अगर मैं सुस्त रही,
अगर ने ये चीज़ें नहीं की, या अगर मैंने अपने आप को बेहतर नहीं बनाया, या मैंने अगर उठने का हौसला नहीं किया लाइफ में, तो मुझे क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, या उन चीज़ों का क्या अंजाम होगा। लेट्स सपोज मैं अगर कहूँ कि मैं बस बैठ जाऊँ आज, ठीक है, और मैं कोई काम ना करूँ, बस बैठी रहूँ, और मैं जो है वो बच्चे भी स्कूल से आने वाले हों, खाना भी नहीं पका हुआ, हस्बैंड का भी कोई ख्याल नहीं किया, सर झाड़ मुँह फाड़ वो एक बड़ी माशाल्लाह बहुत फेमस ब्लॉगर है, वो अक्सर ये टर्म यूज़ करती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं सुनती हूँ, उनको बहुत पसंद भी करती हूँ। तो हर फैब लाइफ उनका नाम, मतलब चैनल का नाम है, तो वो उन्होंने एक दफ़ा ये टर्म यूज़ की थी कि अक्सर ख़वातीन सर झाड़ मुँह फाड़ रहती हैं, तो ऐसे नहीं रहना हमने। तो उसका क्या फ़ायदा होगा, मतलब कॉन्सिक्वेंसेज यही है ना कि अल्टीमेटली डांट पड़ेगी, बच्चे आएंगे वो कहेंगे मम्मा आपने खाना नहीं बनाया हुआ, बच्चे तंग होंगे, या फिर आपकी रूटीन ख़राब हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, हस्बैंड से डांट जो है वो आपको अलहदा पड़ेगी, खुद अपना आप अच्छा नहीं लग रहा होगा, नेगेटिविटी घर में आएगी, नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। जब नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होगा तो कोई काम ठीक नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, और क्या होगा कि अल्टीमेटली डिप्रेशन, स्ट्रेस होगा, कुछ नहीं कर सकी यार, क्यों हिला ही नहीं जाता, उठा ही नहीं जाता। तो वो हिला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, इसीलिए नहीं हिला जुला जाता क्योंकि हमने वॉक को लाइफ में ऐड नहीं किया होता, हल्की फुल्की एक्सरसाइज को लाइफ में ऐड नहीं किया होता, हेल्दी डाइट को लाइफ में ऐड नहीं किया होता। तो हेल्दी डाइट में अब बहुत आसान लफ्ज़ों में, सादा लफ्ज़ों में आपको ये कहूँगी कि आप खजूरें खाएं, दूध पिएं, आप अंडा लें, अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो जर्दी जो है वो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप जर्दी को स्किप कर दिया करें। अंडा एक औरत के लिए कंप्लीट डाइट होती है। आप इसके अलावा सैलड्स लें, आप फ्रूट्स लें, मतलब इस तरह की चीज़ें आप लें। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्रोटीन, तो आप दालों की फॉर्म में भी ले सकते हैं। मतलब अगर आप चिकन या मटन, बहुत, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक्सपेंसिव आप खानों की तरफ अगर नहीं जा सकते तो फिर भी आप जाएं, मतलब अपने आप को ईजी रखें। मैं अपने आप को ना ईजी रखती हूँ, जो मुझसे होता है मैं कर लेती हूँ जो नहीं होता वो मैं नहीं करती, मैं ईजी रखती हूँ। है यहाँ पर मैं कहूँगी कि ओरिजिनल रहें, जो आप हैं, जैसे अल्लाह ताला ने आपको बनाया है, जो भी आपको अल्लाह ने हुनर दिया है उसके ऊपर आप वर्क करें। अपने आप को खूबसूरत बनाएं, ठीक है, और अपने आप को सुस्ती से निकालें बाहर। हल्की फुल्की वॉक 15-20 मिनट से आधे घंटे से स्टार्ट लें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज 10 मिनट से स्टार्ट लें, छोटे छोटे स्टेप्स ले लें, साइड स्टेप्स किया करें, हल्की हल्की हाई नीज कर लिया करें, हल्की 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 एक्सरसाइज से स्टार्ट। बिगिनर्स की एक्सरसाइज देखा करें, यूट्यूब पे लिखा करें एक्सरसाइज फॉर बिगिनर्स, ठीक है, सिंपल एक्सरसाइज फॉर बिगिनर्स ऐसे लिख दिया करें, या सिंपल स्ट्रेचिंग फॉर बिगिनर्स। और यहाँ तक अगर आपने मेरा ब्लॉग देख लिया ना, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। अपकमिंग ब्लॉग्स मैं कहती हूँ ओए होए बहुत ही कमाल आने वाले हैं, बहुत मज़ेदार ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो चैनल के साथ बने रहिएगा, ओरिजिनल रहें यार। खुद जो है ना, वो कहते हैं ना कि बस अपना आप होने में जो मज़ा है ना, वो किसी चीज़ में नहीं है। अपने आप को शीशे में देखें, अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपने आप को प्यार करें, सेल्फ़ लव की तरफ आ जाएं, ठीक है। ये जो शीशे में खड़ा बंदा है ना, जब खड़े होंगे शीशे के सामने, तो ये इसके साथ क्या किया आपने, ये सोचा करें कि कहाँ गई है हेल्थ, क्या किया है ख़ुद के साथ। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, आपको पता है जो जिस्म हमारे पास है ना, इसके बारे में भी सवाल होगा कि हमने इसका ख्याल रखा है या नहीं, ठीक है। तो ख़ुद का ख्याल रखें, अपनी ज़ात की नफ़ी ना किया करें, सबका रखा करें। और जो आपसे प्यार करता है, जो आपकी केयर करता है, आप भी उनकी केयर करें, ठीक है। कोशिश करें मुस्कुराहटें बांटें, प्यार बांटें, मोहब्बतें बांटें, और जो डिज़र्व नहीं भी करता उसे चुप करके किनारा कश हो जाएं, अच्छे तरीके से इग्नोर कर दें, और अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाएं, जितना ज़्यादा बना सकते हैं। लाइफ में कलर्स ऐड करें। चले यहाँ पर मैं आपको ना एक और एनिमल भी दिखाती हूँ। हम लोग जा रहे थे वापस, आगे के सीन्स आपको सारे दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जनाब हमें ना एक न्योला नज़र आया था, मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो ये आराम से ना घर की दीवार आप देख सकते हैं, उसके ऊपर ये 2-3 थे, इनकी पूरी फैमिली होती है। ये जा रहे थे और मैंने फटाफट मोबाइल निकाला और कैप्चर कर लिया आप लोगों के लिए। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों के साथ मैक्सिमम चीज़ें जो है ना वो शेयर कर सकूँ, रियल लाइफ एग्जांपल्स दूँ आप लोगों को, और ताकि आप लोगों को मेरी एग्जांपल्स के थ्रू मोटिवेशन मिले। आई होप ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कर दे, सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, बेल आइकन पे क्लिक करें। अल्लाह हाफ़िज़।